नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आधी रात की दस्तक। मैं हूं अनिल और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी नींद उड़ा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आधी रात को अगर आपका फोन बजे और फिर दरवाजे पर दस्तक हो तो क्या होगा? और मैं हूं तनीषा। आज हम आपको रिया की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी रात जब उसका फोन बजा और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती है। उस रात वो गहरी नींद में थी जब अचानक रात के 2:37 पर उसके फोन की घंटी बजी। रिया ने करवट बदलते हुए मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर लिखा था माँ। उसके मन में सवाल उठा, माँ इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हैं? उसने फोन उठा लिया। फोन के दूसरी ओर से एक बहुत ही धीमी आवाज आई, रिया दरवाजा मत खोलना। रिया तुरंत चौंकी। उसकी नींद अचानक उड़ गई। कुछ अजीब सा लग रहा था। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? उसने घबराहट में पूछा। लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत तेजी से सांस ले रहा हो। एक पल के बाद कॉल कट गई। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत माँ को कॉल बैक किया, लेकिन एक मशीनी आवाज ने कहा, द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। अब रिया को चिंता होने लगी। उसने बिस्तर से उठकर लाइट ऑन करने के लिए कदम बढ़ाया। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी उसकी माँ देती थी जब वो घर आती थी। रिया का शरीर सिहर उठा। रिया के दिमाग में सवाल उठे, क्या उसकी माँ अचानक यहाँ आ गई हैं? लेकिन उन्होंने अभी अभी कॉल किया था और कहा था दरवाजा न खोलने के लिए। क्या ये कोई मजाक हो सकता है? रिया डरते हुए दरवाजे की तरफ गई। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, रिया दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। रिया का दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगा। आवाज उसकी माँ जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ अलग थी। कुछ अजीब सा था उसमें, एक अजीब सा खालीपन जो उसकी माँ की आवाज में कभी नहीं था। रिया घबराहट में पीछे हटी, फिर धीरे से दरवाजे के पीप होल की तरफ बढ़ी। उसने अपना दिल थामकर धीरे से झांका। बाहर उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। उनका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें बिल्कुल सफेद, बिना किसी पुतली के। रिया चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसी पल फिर से फोन बजा। रिया ने देखा वही नंबर, माँ। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने फोन उठाया। इस बार फोन पर उसकी माँ की आवाज साफ सुनाई दी, लेकिन वो अजीब रूप से कमजोर थी। रिया, मैं अस्पताल में हूँ, घर मत खोलना। दरवाजे पर दस्तक अचानक बंद हो गई। रिया के कमरे में सन्नाटा छा गया, सिवाय उसकी डर से भरे सांसों की आवाज के। रिया ने हिम्मत जुटाकर फिर से पीप होल से देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो तेजी से अपने बेड पर वापस गई, फोन अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए थी। उसने फिर से अपनी माँ को कॉल किया। इस बार फोन लगा। माँ, आप कहाँ हैं? क्या हुआ है? उसने कांपते हुए पूछा। रिया, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। पड़ोसी मुझे अस्पताल ले आए थे। मैंने तुम्हें फोन किया था चेतावनी देने के लिए। वे लौट रहे हैं। कौन लौट रहा है माँ? रिया ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, वे जानते हैं कि तुम अकेली हो। उन्होंने मेरा रूप लिया है। पुलिस को फोन करो रिया, अभी। रिया ने तुरंत पुलिस को फोन किया। उसके बाद उसने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके सोफे को उसके सामने लगा दिया। वो अपने चाकू को पकड़े अंधेरे में इंतजार करने लगी। मिनटों बाद बाहरी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार आवाज बिल्कुल अलग थी। पुलिस, दरवाजा खोलिए। रिया ने अपनी माँ को फिर से फोन किया, जो अभी भी अस्पताल में थी। माँ, पुलिस आई है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। रिया, मैंने भी पुलिस को फोन किया था, लेकिन वे अभी तक नहीं पहुँचे होंगे। वे कोई और है। इससे पहले कि रिया कुछ और कर पाती, बाहर सायरन की आवाज सुनाई दी। असली पुलिस आ गई। जब उन्होंने आसपास देखा तो किसी को नहीं पाया। सिर्फ रिया के अपार्टमेंट के सामने के दरवाजे पर काले निशान थे, जैसे किसी जले हुए हाथ के। रिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसकी माँ के गले पर खरोंच के निशान थे। उन्होंने बताया कि कैसे कोई अंधेरी आकृति उनके घर में घुसी, उन पर हमला किया और फिर अचानक रिया के अपार्टमेंट की दिशा में गायब हो गई। Well, the key is to add kidney beans or black beans. That's a great source of protein, and they have really good texture that works well in chili. रिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसकी माँ के गले पर खरोंच के निशान थे। उन्होंने बताया कि कैसे कोई अंधेरी आकृति उनके घर में घुसी, उन पर हमला किया और फिर अचानक रिया के अपार्टमेंट की दिशा में गायब हो गई। किसी ने कभी नहीं जाना कि वो था कौन या क्या था,
लेकिन उस रात के बाद से रिया कभी भी रात को अकेली नहीं रही और ना ही कभी आधी रात को किसी अनजान कॉल का जवाब दिया। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात क्या हुआ था। क्या वो कोई इंसान था जिसने छलावा किया, या कुछ और, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। आप सुन रहे थे आधी रात की दस्तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगली बार जब आधी रात को आपका फोन बजे तो सोच समझ कर उठाएं। और याद रखें, हर दस्तक का जवाब देना जरूरी नहीं होता, खासकर आधी रात को। शुभ रात्रि।